गरीब बहू का जादुई मटका एसी। माँ, हम घर कब जाएंगे? बहुत भूख लग रही है। हाँ माँ, और देखो ना, गर्मी भी कितनी हो रही है। बेटा, सुबह से मेरी एक भी मटके की बिक्री नहीं हुई है। बस एक दो मटके बिक जाने दो, फिर हम तीनों घर चलेंगे। बहन जी, भाई साहब, मटकी ले लीजिए। इसके अंदर रखा हुआ पानी कई घंटे तक बिल्कुल ठंडा रहता है। अरे आज के जमाने में भला मटका कौन खरीदता है? आजकल तो हर किसी के घर में पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज है, तो क्यों ही मटका खरीदेगा बेकार में। कोई भी भावना से मटका नहीं खरीदता है, जिसके चलते बेचारी भावना उदास हो जाती है और पूरे दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद भी भावना की मुश्किल से एक दो ही मटके बिक पाते हैं। माँ, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। दीदी दादी को भूख लगी है, बाबा ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। भावना, मुझे माफ कर देना। पति के होते हुए भी तुम्हें दिन रात मिट्टी के मटके बनाकर बेचने पड़ते हैं। क्या करूं, मैंने हर जगह कोशिश कर ली, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि मजदूरी का भी नहीं। अब जब किस्मत ही भगवान ने ऐसी लिखी हो तो हम कर ही क्या सकते हैं। आप जाइए और ये पैसों से कुछ ले आइए। सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया है। उमंग उन पैसों से थोड़े दाल चावल खरीद कर ले आता है। भावना चूल्हे पर गर्मी में दाल चावल बनाती है और अब सब लोग दाल चावल खाकर सो जाते हैं। लेकिन गर्मी की वजह से रात में किसी को भी नींद नहीं आती। हर कोई गर्मी से परेशान था। माँ देखो ना, गर्दन पर खुजली हो रही है। हाँ माँ, मेरी गर्दन पर भी खुजली हो रही है और जल भी रहा है। भावना जैसे ही दिव्या और ज्योति की गर्दन देखती है तो हैरान रह जाती है। दोनों बच्चियों की गर्दन पर लाल लाल दाने हो गए थे और खुजली की वजह से उनके अंदर से खून निकल रहा था। हे भगवान, ये क्या? इन्हें गर्मी के दानों की वजह से माँ जी और पिताजी की तबीयत खराब हो गई और आज मेरी बच्चियों की भी यही हालत है। अगर आज हमारे घर में एक पंखा होता तो शायद ये ना होता। एक अमीर तो एसी में रहकर गर्मी को दूर कर देता है, लेकिन हम गरीब क्या करें। भावना नीम के पत्तों का लेप बनाकर अपनी दोनों बेटियों को लगा लेती है और रोज की तरह नदी किनारे जाकर मटका बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती है। तभी भावना को नदी की दूसरी तरफ एक कछुआ दिखाई देता है। उस कछुए के पैर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और वो कछुआ पलट भी नहीं पा रहा था, जिसके चलते वो चल नहीं पा रहा था। ये देख भावना जल्दी से कछुए के पास जाती है। इसके पैर में तो काफी खून निकल रहा है, अब मैं क्या करूं? भावना जल्दी से कुछ पत्तों को तोड़कर उनका लेप बनाकर उसके पैर पर लगा देती है और साथ ही साथ अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उससे उसकी पट्टी कर देती है। अब देखना, तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी। चलो अब तुम पानी में जाओ। जिसके बाद अब भावना जब भी नदी किनारे मिट्टी लेने जाया करती तो उस कछुए के लिए हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाती। खाओ खाओ, तुम्हें भूख लग रही थी ना मेरे प्यारे कछुए। जहाँ एक तरफ भावना उस कछुए से मिलकर खुश रहा करती थी, वहीं दूसरी तरफ परिवार की हालत से काफी परेशान रहती थी। अब वो वक्त आ गया था जहाँ पूरा परिवार एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गया था और गर्मी का कहर भी अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। माँ, गर्मी की वजह से दानों में बहुत जलन हो रही है। हाँ माँ, और बहुत भूख भी लगी है। बहू, कुछ कर, अब ये गर्मी और भूख और बर्दाश्त नहीं होती। अपने परिवार वालों की ऐसी हालत भावना से और नहीं देखी जाती और वो रोती हुई जाकर नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। भावना नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज से पानी के अंदर से वो कछुआ बाहर आ जाता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपने परिवार को ना ही तो इस गर्मी से बचा पा रही हूँ और ना ही उन्हें रोटी दे पा रही हूँ। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि इसी नदी में कूदकर मैं अपनी जान दे दूं। नहीं भावना, ऐसा मत करना। ऐसा क्या हुआ जो तुम आत्महत्या करना चाहती हो? उस कछुए को इंसानों की तरह बोलता देख भावना चौंक जाती है। ये क्या, तुम तो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। उस दिन तुमने मेरी चोट पर मरहम लगाकर मेरी मदद की थी। तुम रोज मुझसे मिलने आती हो और मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए भी लाती हो। इसलिए आज जब तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? उस कछुए की बात सुन भावना उसे अपने परिवार की सारी स्थिति के बारे में बताती है। बस इतनी सी बात? एक काम करो, आज जो तुम यहाँ से मिट्टी ले जाओगी, तुम उस मिट्टी से एक मटका बनाना और कल तुम वो मटका मेरे पास ले आना। कछुए की बात सुन भावना नदी के किनारे से मिट्टी ले जाती है और एक मटका बनाकर अगले दिन उस कछुए के पास आ जाती है।
तभी उस कछुए में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो सीधा मटके पर जाकर गिरती है। भावना, अब यह मटका एक जादुई मटका बन चुका है। इससे जो भी तुम कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या? हाँ, और साथ ही साथ मैंने इस जगह की सारी मिट्टी को भी जादुई बना दिया है। इतना कहकर वो कछुआ दोबारा पानी में चला जाता है, जिसके बाद भावना उस मटके को लेकर घर आ जाती है। मुझे तो ये मटका एक साधारण मटका ही लग रहा है। कहीं उस कछुए ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? इतना कहकर भावना पानी ठंडा होने के लिए उस मटके के अंदर पानी डाल देती है, लेकिन जैसे ही उस मटके के अंदर पानी डलता है तो उसके अंदर से बिल्कुल एसी जितनी ठंडी हवा आने लगती है। ये क्या? इस मटके में पानी डालते ही ये तो बिल्कुल एसी की तरह काम कर रहा है। ये तो सच में एक जादुई मटका है। ये क्या? ये हमारा भट्टी जैसा घर इतना ठंडा कैसे हो गया? उमंग के पूछने पर भावना उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन अगर ये सच में एक जादुई मटका है तो ये तो हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है ना? हाँ, हे जादुई मटके, हमें अपना जादू दिखाओ और मेरे परिवार को खाने के लिए पकवान दो। भावना के इतना बोलते ही उस जादुई मटके के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उनके सामने ढेर सारे लजीज पकवान आ जाते हैं। ये जादुई, मुझे और मेरी बहनों को खेलने के लिए खिलौने चाहिए और ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम भी। ज्योति के इतना बोलते ही मटके के अंदर से ढेर सारी आइसक्रीम, चॉकलेट और केक खिलौने निकलने लगते हैं, जिसे देख वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ए जादुई मटके, क्या तुम अपने जादू से मेरे सास ससुर को भी ठीक कर सकती हो? वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। भावना के इतना बोलते ही उस मटके में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो सीधा शर्मिला और शरद पर गिरती है, और देखते ही देखते अब वो दोनों ठीक हो जाते हैं। सारा परिवार उस मटके की वजह से काफी खुश होता है कि तभी भावना के मन में ख्याल आता है। उस कछुए ने वहां की सारी मिट्टी को भी जादुई मिट्टी में बदल दिया था। अगर मैं उन जादुई मिट्टी से ढेर सारे जादुई मटके बनाऊं और उन मटका एसी के तौर पर बेचूं, तो हमारे जैसे गरीब और मजबूर लोगों को गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा, और वो भी सस्ते दामों में जादुई मटका एसी खरीद सकते हैं। भावना नदी किनारे से ढेर सारी मिट्टी लाकर उनसे ढेर सारे जादुई मटका एसी बनाती है और उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। मटका एसी ले लो, मटका, एक गर्मी से राहत दिलाने के लिए अब आ गया है सस्ता मटका एसी। क्या कहा तुमने? मटका एसी? ये तो मुझे सिर्फ एक मटका दिखाई दे रहा है। तुम क्या हम लोगों को पागल बना रही हो? नहीं मेम साहब, ये मटका एसी है ही। आपको यकीन नहीं होता तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतना कहकर भावना उस मटके के अंदर जैसे ही पानी डालती है तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी एसी की तरह हवा निकलने लगती है, जिसे देख सभी कस्टमर हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो सच में मटका एसी है। इसके अंदर से तो बिल्कुल एसी जितनी ठंडी हवा आ रही है। अरे, मुझे तो लग रहा है कि मैं शिमला आ गया हूँ। अब जहां पहले पूरे दिन में कड़ी धूप में मेहनत करने के बावजूद भी भावना की 1 से 2 मटके ही बिकते थे, वहीं अब मटका एसी होने की वजह से सिर्फ कुछ घंटे में भावना के सारे मटके एसी बिक जाते हैं, जिसके चलते आज उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। और अब भावना रोज उस जादुई मिट्टी से जादुई मटका एसी बनाकर बाजार में बेचती है। क्या तुम सच में ये मटका एसी हम लोगों को बिना पैसे के दे रही हो? हाँ बाबा, ताकि आप लोगों को इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिल सके। भगवान तुम्हारा भला करे। आज इस मटके एसी की वजह से हमारा परिवार और हम चैन की नींद सो पाएंगे। भावना वहीं गरीब और मजबूर लोगों को वो फ्री में मटका एसी देती है, जिसके चलते कई गरीबों को गर्मी से छुटकारा मिलता है। और सिर्फ कुछ ही वक्त में भावना मटका एसी की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। और अब भावना सड़क पर मटका एसी बेचने की बजाय एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है और वहां मटका एसी बेचती है। अपने अच्छे कर्म और मेहनत से आज भावना ने अपनी पूरी परिवार के साथ साथ कई गरीब लोगों को भी गर्मी से राहत दिलवाई थी। इसलिए हमें कभी भी कोई अच्छा काम करने से खुद को नहीं रोकना चाहिए। आपके एक अच्छे काम के फल के साथ साथ कई और लोगों की मदद हो सकती है।